हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। ईएमएस ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। मैं जीएसजीके का फिर से एक नया वीडियो आप लोगों के बीच अपलोड कर रहा हूं, जो बहुत ही हर परीक्षाओं को या संघ लोक सेवा आयोग का हो या विभिन्न राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए जो जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनको ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। जो यूपी टेट हो, सी टेट हो, अन्य टेट, जितने भी टेटें होती हैं या जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं किसी भी भर्ती को लेके, उनको बहुत ही ध्यान में रख के एनसीईआरटी के आधार पे ये क्वेश्चन तैयार किया गया है। अब जो वही क्वेश्चन रखे गए हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। यह यह जो स्टेप होगा यह भारत का संवैधानिक विकास भाग एक, पहला भाग है। भारत का संवैधानिक विकास भाग एक, यह भारत का संवैधानिक विकास की बात किया गया है इसमें, इससे संबंधित क्वेश्चन रखे गए हैं। तो ठीक है दोस्तों, एक बार और याद दिला दें आप लोगों को कि एमएस ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में हर प्रकार की वीडियो आपको मिलेगा। जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनको ध्यान में रख के तैयार किया जाता है और वही क्वेश्चन रखे जाते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह प्रश्न जो रखे गए हैं महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलते हैं हम क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन आपके सामने चारों दिए हुए हैं, आपको देख के बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए दिया है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बी दिया है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, सी दिया है चार्ट एक्ट 1813 और डी दिया है चार्ट एक्ट 1833। यानी इसमें इतने अधिनियम दिए गए हैं, इतने इसमें से कौन सा, किस अधिनियम के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, ये हमको बताना है। तो 2 सेकंड देंगे दोस्त, जल्दी कीजिए, 2 सेकंड देंगे कि आप लोग आंसर को ढूंढिए। अगर जिन्हें आता होगा वो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, जिन्हें नहीं आता है वो थोड़ा वेट करेंगे। तो कौन सा होगा, तो इसमें होगा ऑप्शन ए सही होगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कब की गई? 1774 ईस्वी में। वो जो कानून बना वो 1773 में बना, जो जिसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 कहते हैं। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय की प्रश्न बनता है, सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई वो 1774 में हुई। कब हुई? 1774 में। ठीक है, 1773 में तो बनता है लेकिन उसकी स्थापना होती है सर्वोच्च न्यायालय की 1774 में। सर एलिजा एम्पे को इसका प्रमुख न्यायाधीश नियुक्त किया गया। एक हैं सर एलिजा, नोट कर लीजिएगा इसको, सर एलिजा इम्पे। सर एलिजा इम्पे यह प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने, इन्हें नियुक्त किया गया। जो कलकत्ता में 1773 में जो कानून बना रेगुलेटिंग एक्ट, उसके थ्रू 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में कर दी जाती है। लेकिन उसके मुख्य न्यायाधीश जो बनते हैं वह बनते हैं कौन? सर एलिजा इम्पे। तो यह इसमें 3 क्वेश्चन बनता है। एक, तो किस अधिनियम के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है? दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई कब, किस सन में? तीसरा, कि जो स्थापना हुई तो उसके मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया था, प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा हुआ है, तो इसलिए इसको ध्यान देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 15 क्वेश्चन रखा गया है आप लोगों को, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है लेकिन 15 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से देखेंगे तो पक्का है तैयारी बहुत अच्छे तरीके से होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? भारत शासन व्यवस्था में प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किस अधिनियम के द्वारा किया गया? भारतीय शासन व्यवस्था में प्रतिनिधि, देखिएगा इस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या कर रहे हैं? प्रतिनिधि
एवं लोकप्रिय घटक भी को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किस अधिनियम के द्वारा किया गया? ठीक है, तो ऑप्शन देखिए क्या है। भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1902 और भारत सरकार अधिनियम 1919। तो किस सन में हुआ ये हमको बताना है। ठीक है, तो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी कीजिए कौन सा इसमें सही होगा ये हमको बताना है। तो 2 सेकेंड देंगे आपको, तो कौन सा सही होगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए सही होगा। कौन सही होगा? भारतीय परिषद अधिनियम 1861। अब ये है क्या है? भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा वायसराय के परिषद का विस्तार करते हुए पहले से निर्धारित 4 सदस्यों में कौन? गृह, सैन्य, राजस्व तथा वित्त। गृह, चारों सदस्य कौन? गृह, राजस्व, सैन्य, उसको वित्त। ठीक है के अतिरिक्त विविध संबंधी विषयों हेतु एक 5वें सदस्य की नियुक्ति की गई। किसकी? एक 5वें सदस्य की नियुक्ति की गई। तत्कालिक वायसराय लॉर्ड कैनिंग, देखिए उसमें भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में जब बना तो उसमें जो वायसराय था उसका नाम था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा प्रत्येक सदस्य को एक विशिष्ट विभाग आवंटित करते हुए विभागीय प्रणाली प्रारंभ की गई। क्या की गई? विभागीय जो प्रणाली थी वो प्रारंभ की गई। तो क्वेश्चन बन जाएगा कि उस समय वायसराय कौन था? तो वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। उसके प्रत्येक सदस्य को एक विशिष्ट विभाग आवंटित किया। विभाग आवंटित किया तो क्या हुआ? विभागीय प्रणाली प्रारंभ की गई। विभागीय प्रणाली क्या की गई? प्रारंभ की गई। कैनिंग ने तीन भारतीय को भी इस परिषद का सदस्य मनोनीत किया। अब 3 भारतीय कहाँ से थे? एक बनारस के राजा, दूसरा पटियाल के महाराजा तथा तीसरा सर दिनकर राव। यानी 3 भारतीयों को क्या किया? इसका सदस्य चुना गया, मनोनीत किया गया। इस परिषद को केवल सलाह देने का अधिकार था। इस परिषद जो बनी इसका केवल काम था सलाह देना तथा यह वित्तीय विषयों पर चर्चा नहीं कर सकती थी। यह क्या कर सकती थी? वित्तीय जो विषय थे उस पर चर्चा नहीं कर सकती थी। इनका काम केवल यही था, ये सलाह दे सकते थे। तो भारतीय शासन व्यवस्था में प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किस अधिनियम के द्वारा किया गया? वह किया गया भारतीय परिषद अधिनियम 1861। कौन? भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ठीक है, तो इसमें जो बना इसमें कितने भारतीय रखे गए? 3 रखे गए। एक बनारस के राजा, पटियाल के महाराजा तथा सर दिनकर राव, 3 लोगों को रखा गया। लेकिन इन्हें केवल मनोनीत करके बनाया गया। ये केवल सलाह दे सकते थे, किसी विषय पर चर्चा नहीं कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त हुई? देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो कौन सा होगा? ए दिया है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, बी दिया है भारतीय परिषद अधिनियम 1892, सी दिया है भारतीय परिषद अधिनियम 1909, डी दिया है भारत सरकार अधिनियम 1919। तो कौन सा सही होगा ये हमको बताना है। तो 2 सेकंड देंगे, जिनको आता होगा और क्वेश्चन मतलब आंसर को टाइप करेंगे कमेंट बॉक्स में, जिन्हें नहीं पता है वो इंतज़ार करेंगे थोड़ा। ठीक है, तो कौन सा सही होगा? इसमें सही होगा बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा वायसराय के परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। क्या कर दी गई? सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई और परिषद के कार्यों का विस्तार कर दिया गया। और परिषद जो बनी उसके कार्यों का विस्तार कर दिया गया। इसके अंतर्गत परिषद के सदस्यों को
बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त की गई। जो बजट था उस पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त की गई, परंतु उन्हें मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं था। परंतु उन्हें क्या था? मतदान देने का अधिकार नहीं था। अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति को आरंभ किया जाना इस अधिनियम को एक प्रमुख विशेषता थी। यानी अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति जो बनी उसका आरंभ इसी अधिनियम के अंतर्गत चालू किया गया, या इस अधिनियम की एक प्रमुख विशेषता थी। तो कब बनाए? भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सूची दिया हुआ है, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कई क्वेश्चन बनेंगे। तो दिया है सूची 1 में क्या कहा है? सूची ए में है नियंत्रित मंडल की स्थापना। ठीक है, बी दिया है विनियम अधिनियम 1773, और उसके बाद बी क्या कह रहा है? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। उसके सामने दिया है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। सी दिया है ईसाई मशीनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति। उसके सामने दिया है चार्ट अधिनियम 1813। ठीक है, तो यह ऑप्शन दिया हुआ है। डी क्या कर रहा है? गवर्नर जनरल की परिषद में कानून सदस्य की नियुक्ति। और चौथा उसका ऑप्शन क्या दिया है? चार्ट अधिनियम 1833। तो इसमें से सही कौन होगा? इसमें से ऑप्शन दिया हुआ है, ए दिया है 1 2, ए के सामने 1, बी के सामने 2, सी के सामने 3, डी के सामने 4। तो इसमें से हमको ढूंढ के बताना है कौन सा सही होगा। तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा इसमें। ठीक है, क्या करें? ऑप्शन बी, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बी ए का 2 दिया है। ठीक है, तो ए का क्या करा है? नियंत्रक मंडल की स्थापना। तो नियंत्रक मंडल की स्थापना में क्या करा है? नियंत्रक मंडल की स्थापना को हम मिलाएंगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक है, इसको इससे मिलाएंगे। अब ये है क्या? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है, उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट क्या कर रहा है? 1784 के द्वारा कंपनी के राजनैतिक एवं व्यापारिक क्रियाकलापों को अलग कर दिया गया तथा कंपनी के राजनीतिक क्रियाकलापों के नियंत्रक एवं पर्यवेक्षण हेतु इंग्लैंड में 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल की स्थापना की गई। तो जो पिट्स इंडिया एक्ट था, इसी के तहत कंपनी के राजनीतिक एवं व्यापारिक क्रियाकलापों को अलग कर दिया गया तथा कंपनी के राजनीतिक क्रियाकलापों के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण हेतु इंग्लैंड में 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल की स्थापना की गई। ठीक है, तो नियंत्रक मंडल की स्थापना पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू हुआ। दूसरा क्या है? दूसरा ऑप्शन कह रहा है बी का पहला, यानी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। तो विनियम अधिनियम 1773 दिया हुआ है। तो यह क्या है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है, उसके बाद सी का क्या होगा? सी का तीसरा होगा। तो सी क्या कर रहा है? सी ईसाई मशीनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति। तो सी का तीसरा क्या होगा? तो यह होगा चार्टर अधिनियम 1813। तो क्या होता है? चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा ईसाई मशीनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दे दी गई। साथ ही भारत में शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए व्यय करने का प्रावधान भी किया गया। तो चार्टर अधिनियम 1813 यानी जो तीसरा का होगा, तीसरा का डायरेक्ट होगा। ठीक है, और दूसरा का पहला होगा। ठीक है, अब चौथा देखते हैं डी वाला। डी क्या कह रहा है? गवर्नर जनरल की परिषद में कानून
कानूनी सदस्य की नियुक्ति, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, तो इसका क्या होगा, तो चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को, चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। कब? 1833, चार्टर अधिनियम 1833 के तहत। साथ ही गवर्नर जनरल की परिषद में एक विविध सदस्य की नियुक्ति की गई। कौन था वो विविध सदस्य? लॉर्ड मैकाले। कौन था विविध सदस्य? था वो था लॉर्ड मैकाले। ठीक है, वो विविध मतलब सदस्य था जिसे नियुक्त किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में, मतलब किस अधिनियम के द्वारा केंद्र से द्विसदनी विधायिका बनाई गई? किस अधिनियम के द्वारा केंद्र से द्विसदनी विधायिका बनाई गई? तो ऑप्शन दिया है ए 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम एक्ट द्वारा, बी 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा, सी 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, डी 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा ये हमको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। 15 क्वेश्चन रखे गए हैं, लेकिन 15 में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं। ठीक है, तो कौन सा सही होगा ये हमको बताना है। तो इसमें ऑप्शन कौन सही होगा? इसमें होगा सी। कौन होगा? सी 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा भारतीय प्रशासन व्यवस्था में अनेक सुधार किए गए। केंद्र में द्विसदनी विधायिका की स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई एवं महिलाओं को भी मत देने का अधिकार दिया गया। इसके द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा भारत में लोक सेवा आयोग का गठन एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान भी किया गया। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। अधिनियम भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा को भारत से पृथक किया गया? निम्नलिखित में से किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा को भारत से अलग किया गया, यानी पृथक किया गया? ऑप्शन ए दिया है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा ये हमको बताना है। ठीक है, चारों ऑप्शन आपके सामने प्रदर्शित हैं, देख के तुरंत बताइए। अगर जिन्हें नहीं आता है वो इंतजार करेंगे। कौन सा सही होगा? सी वाला ऑप्शन सही होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, सी वाला ऑप्शन सही होगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के द्वारा वर्ष 1937 में वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया और उड़ीसा एवं सिंध नाम के 2 नए प्रांत बनाए गए। इस अधिनियम के अंतर्गत 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। अब इसमें ऑप्शन बन जाएगा संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 में की गई। कब? 1937 में की गई। तो भारत सरकार अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत वर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1935 के अधिनियम के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी? 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी? ए संघीय विधान पालिका को, बी प्रांतीय विधानमंडल को, सी गवर्नर जनरल को, डी प्रांतीय गवर्नरों को। तो किसे दी गई थी ये हमको बताना है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें से ऑप्शन कौन सा सही होगा?
इसमें से ऑप्शन जो सही होगा वह होगा सी, गवर्नर जनरल। ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र तथा प्रांतों के मध्य शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों, संघ सूची, प्रांतीय सूची तथा समवर्ती सूची। कौन कौन सूची? संघ सूची, प्रांतीय सूची तथा समवर्ती सूची में किया गया था। अवशिष्ट शक्तियों सहित विदेशी प्रतिरक्षा तथा कुछ आपातकालीन अधिकार गवर्नर जनरल को प्रदान किए गए। किसको प्रदान किए गए? गवर्नर जनरल को प्रदान किए गए। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? अवशिष्ट शक्तियां जो थी गवर्नर जनरल को दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। ऑप्शन दिया है भारत सरकार अधिनियम 1935, बी दिया है अगस्त प्रस्ताव 1940 में, सी दिया है भारत सरकार अधिनियम 1919 में, डी दिया है कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा ये हमको बताना है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा तुरंत बताइए, ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सही होगा ए, भारत सरकार अधिनियम 1935। अब भारत सरकार अधिनियम 1935 में एक अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किया गया। कब? 1935 में अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किया गया था, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी क्योंकि देशी रियासतों में शामिल होने से इनकार कर दिया। यानी देशी रियासत जो थी वह इनमें शामिल होने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। तो अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। यह स्थापित इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि जो देशी रियासत थे इसमें शामिल होने से क्या कर दिए? मना कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम द्वारा दी गई है? राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दी गई है? तो किस अधिनियम के द्वारा दी गई है? ऑप्शन दिया है भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो किस अधिनियम के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है ये हमको बताना है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बताना है। ठीक है, तो कौन सा सही होगा? तो सही कौन सा होगा? सही होगा बी, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 से प्रेरित है। भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 से प्रेरित है। वर्तमान में यह शक्ति संविधान की अनुच्छेद 123 के अंतर्गत दी गई है। अध्यादेश जो जारी करने की शक्ति है राष्ट्रपति को, अगर वर्तमान में अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत दी गई है, लेकिन 1935 में धारा 42 से प्रेरित है, उसी से बनाई गई है। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन सही होगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? तो ऑप्शन ए दिया है कनाडा, बी दिया है यूनाइटेड किंगडम, सी दिया है संयुक्त राज्य अमेरिका, डी दिया है आयरलैंड। तो कहाँ से ली गई है ये हमको बताना है। ठीक है, तो कहाँ से ली गई है? भारत की संघात्मक व्यवस्था कहाँ से ली गई है? देखिए भारत की संघात्मक व्यवस्था कहाँ से ली गई है ये बताना है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए सही होगा। कौन सा? कनाडा से। भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था कनाडा के संविधान से ली गई है। कनाडा के संविधान में केंद्र राज्यों की तुलना में अधिक सशक्त है, यानी शक्तिशाली है। भारत में अवशिष्ट शक्तियों अनुच्छेद 248 पर
विविध बनाने का अधिकार संसद को है। अनुच्छेद 201 के अनुसार राज्यपाल द्वारा किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित करना आदि उपबंध कर्नाटक के संविधान से लिए गए हैं। कहाँ के संविधान से? कर्नाटक के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। यह सूची वाला है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। एक दिया है भारतीय संविधान के तत्व और दूसरी तरफ दिया है देश जिसे लिया गया है, जहाँ से संविधान का अवलोकन किया गया है या वहाँ से लिया गया है। तो पहला ऑप्शन दिया है राज्य की नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। उसके सामने दिया है ऑस्ट्रेलिया, फिर से दिया है मूल अधिकार कनाडा, समवर्ती सूची आयरलैंड, भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है यूनाइटेड किंगडम या संयुक्त राज्य अमेरिका। तो कौन किससे मिलान करना है ये हमको बताना है, कौन कहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो कहाँ से लिया गया है ये हमको बताना है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सही होगा 4 नंबर वाला। ठीक है, 4 नंबर वाला ऑप्शन सही होगा। अब क्या है, क्या कह रहा है देखिए, 4 में मतलब ए तीसरे से, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व को हम मिलाएंगे किससे? राज्य के नीति निर्देशक तत्व को हम मिलाएंगे आयरलैंड से, तीसरे से। ठीक है, फिर से दूसरा क्या कर रहा है? मूल अधिकार, मूल अधिकार को हम मिलाएंगे कहाँ से? संयुक्त राज्य अमेरिका। किसे मिलाएंगे? संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, उसके बाद समवर्ती सूची, जो समवर्ती सूची है सी, यानी तीसरा सी वाला, उसको हम मिलाएंगे 2 से, कनाडा से। ठीक है, उसके बाद भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, यह कहाँ से मिलाएंगे? एक मिनट, भारत समवर्ती सूची को हम मिलाएंगे, समवर्ती सूची को मिलाएंगे ऑस्ट्रेलिया से, 1 से। समवर्ती सूची को किससे मिलाएंगे? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, उसके बाद भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, इसको मिलाएंगे कनाडा से, यानी जो लास्ट होगा वह दूसरे का होगा। ठीक है, तो ऑप्शन जो सही होगा इसमें से वह होगा कौन? चौथा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब क्या होगा? राज्यों के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड, मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका, संघ राज्यों का संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया, भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, यह कनाडा से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कर रहा है। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस विषय में भिन्न है कि भारत में, यानी भारतीय संसदीय प्रणाली जो है ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस विषय में भिन्न है। कौन सी है, मतलब क्या चीज़ भिन्न है भारत में? ऑप्शन दिया है ए, वास्तविक और नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है, बी, सामूहिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था है, सी, द्विसदनीय विधायिका है, डी, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा ये हमको बताना है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सही होगा डी। कौन सा सही होगा? डी वाला ऑप्शन सही होगा, न्यायिक
पुनर्विलोकन की व्यवस्था है। ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में संसद स्वच्छ तथा प्रभुत्व संपन्न है। यहाँ पर कोई लिखित संविधान नहीं है और न्यायपालिका को विधायिका द्वारा निर्मित किसी कानून का न्यायिक पुनर्विलोकन का कोई अधिकार नहीं है। भारत के संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन प्रत्यक्ष नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से अनुच्छेद 13 में निहित है। इसके अंतर्गत कार्यपालिका के किसी आदेश या विधायिका के किसी कानून पर न्यायालय द्वारा पुनर्विचार करना और संवैधानिक पाए जाने पर उसे रद्द कर देने का अधिकार है। ठीक है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की संकल्पना अमेरिका के संविधान से ली गई है। कहाँ के संविधान से ली गई है? अमेरिका के संविधान से ली गई है। तो डी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है। यह ब्रिटिश जो संसद प्रणाली है उससे थोड़ा अलग है। ठीक है, भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए, संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। बी, भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली है। सी, फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है। डी, पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहाँ की जनता के द्वारा की जाती है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा ये हमको बताना है। तो कौन सा सही होगा, जल्दी कीजिए। तो सही होगा कौन? सही होगा ए, संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। प्रारंभिक अमेरिकी संविधान परिसंघ की व्यवस्था करता था, परंतु अमेरिकी गृह युद्ध के पश्चात संघीय न्यायालय द्वारा किए गए विभिन्न निर्णय ने उसे संघीय स्वरूप प्रदान किया। संघात्मक व्यवस्था के अनुरूप अधिकांश विशेषताएं अमेरिकी संविधान में शामिल हैं, जैसे लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, दोहरी नागरिकता, सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति, राज्यों के अपने पृथक संविधानों की उपस्थिति आदि। मतलब अनेक प्रकार की व्यवस्था अमेरिकी संविधान में किया गया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है, यही वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ये सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो किस देश के संविधान से ग्रहण की गई हैं? ऑप्शन ए फ्रांस, बी ब्रिटेन, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी रूस। तो कहाँ से यह अवधारणा ग्रहण की गई है, किस देश के संविधान से, ये हमको बताना है। तो हमारा जो भारतीय संविधान निहित मौलिक अधिकार है वह कहाँ से ली गई है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह लिया गया है सी संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का विचार अमेरिका संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 3 में निहित मूल अधिकार अमेरिका के अधिकार पत्र के समान है। इन अधिकारों को प्राकृतिक और अपरिहार्य अधिकार भी कहा जाता है। प्राकृतिक और अपरिहार्य अधिकार भी कहा जाता है। ठीक है, इसे प्राकृतिक अधिकार भी कहा जाता है, अपरिहार्य अधिकार भी कहा जाता है। तो मूल जो मौलिक हमारे अधिकार हैं वो अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। तो ए वाला ऑप्शन, संयुक्त राज्य वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन, भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। जब संविधान सभा लिखे जाने वाला था, संविधान सभा का गठन हुआ, तो उसमें भीमराव अंबेडकर का किस क्षेत्र से निर्वाचन हुआ था? ये ऑप्शन ए दिया है पश्चिमी बंगाल से, बी दिया है बम्बई प्रेसिडेंसी से, सी दिया है तत्कालीन मध्य भारत से, डी दिया है पंजाब से। तो चारों ऑप्शन है, इसमें से बताना है कहाँ से इनका निर्वाचन हुआ था। भीमराव यानी बी आर अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर का तो कहाँ से हुआ था ये हमको बताना है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा, बम्बई प्रेसिडेंसी से। कहाँ से? बम्बई प्रेसिडेंसी से। संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव 1946 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से हुआ था
अविभाजित, बंगाल यानी भारत से अलग नहीं हुआ था, उसी समय हुआ था, वहाँ के पूर्वी भाग से हुआ था। देश के विभाजन के पश्चात यह क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया। यानी देश का जब विभाजन हुआ तो जो जिस क्षेत्र से इनका निर्वाचन हुआ था वह क्षेत्र कहाँ चला गया? पाकिस्तान में चला गया। इस मतलब पाकिस्तान में जाने के कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित हुए थे। यानी उपचुनाव हुआ, वह भी मुंबई के प्रेसिडेंसी जो थी पूना संसदीय क्षेत्र, वहाँ से उनको चुनाव निर्वाचित किया गया। तो बम्बई प्रेसिडेंसी से इनका निर्वाचन हुआ था। तो दोस्तों 15 क्वेश्चन अब डेली अपलोड होगा, या एनसीईआरटी से आधार पे ही तैयार किया गया है, वही क्वेश्चन रखे गए हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए और ध्यान से देखिए, क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और जो हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं या पहली बार उनको वीडियो मिला है, तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और जो तैयारी करने वाले लोग हैं या जो पढ़ने वाले हैं उनमें यह शेयर करें। अब नेक्स्ट वीडियो फिर से जल्द ही अपलोड करेंगे, तब तक के लिए आप सभी से जय हिंद।